क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य नाश करने की तैयारी खुद से ही शुरू कर रहे हो, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिनका दूर दूर तक आपको अंदाजा तक नहीं है कि ये चीजें आपके लिए हुए ब्रह्मचर्य संकल्प को बार बार तोड़ रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आपका वातावरण, यानी कि जिस माहौल में आप रह रहे हो। क्योंकि समाज में कई ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो चीज गलत है उसे गलत मानने तक को तैयार नहीं है। जैसे कि कुकर, इसमें खाना पकता नहीं है और न ही उबलता है, बस घुटता है, बस प्रेशर लगेगा और वो चीज दब के गल जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान पता है कब है? जब ये कुकर एल्युमिनियम का हो, फिर तो आप इसमें अपने स्वास्थ्य के लिए जहर बना रहे हो, खाना नहीं। आपको पता है अंग्रेजों के जमाने में जो क्रांतिकारी होते थे, अंग्रेजी पुलिस अफसर उन्हें कैद कर लेते थे तो उनकी शक्ति को खत्म करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया करते थे, ताकि इनकी मानसिक शारीरिक शक्ति खत्म हो सके। इन क्रांतिकारियों के अंदर हमारे विरुद्ध खड़े होने की शक्ति तक ना रह सके। इसी की वजह से आज हॉस्पिटलों में हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, शुगर, बीपी जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जब मैं इसके बारे में लोगों को बताता हूँ तो पता है जवाब क्या आता है? कि भाई सब खा रहे हैं, हमें ही क्या ही दिक्कत होगी। तो दोस्त, सब बीमार पड़ रहे हैं, तुम भी बीमार पड़ जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए आज से ही इस चीज को बिल्कुल छोड़ दो। और इस वीडियो में बताए गए 3 जहर जो आपके ब्रह्मचर्य को बार बार खंडित कर रहे हैं, उनको जान लो और आज से ही उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव यूज करना शुरू कर दो, जो कि इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अगर ये चीज आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर देते हो तो ब्रह्मचर्य यानी कि नोफैप में आपको तगड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके तीनों चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चीनी, जिसको आप मीठा जहर भी बोल सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चीनी का क्या नुकसान है, आखिर बनती तो शुगर केन से ही है। तो दोस्त, चीनी का नुकसान नहीं है, चीनी जिस प्रोसेस से बनती है उस प्रोसेस का नुकसान है, और जो गुण उसके अंदर आ जाते हैं प्रोसेस होने के बाद वो नुकसानदायक है। जब गन्ने के रस को हाई डिग्री टेम्परेचर पर सुखा करके और फिर इसका पाउडर बना के क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया जाता है तो इसमें सल्फेट यूज किया जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और कई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि दिन में 1 से 2 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, और आपकी डाइट में कम से कम भी पूरे दिन में नहीं तो 10 से 20 चम्मच चीनी जरूर होती होगी। जिसके नुकसान टेस्टोस्टेरोन कम होना, आलस आना, उत्तेजना बढ़ना, एनर्जी कम होना, फैट गेन होना और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को बढ़ावा देना होता है। तो इसलिए आज से ही चीनी खाना बंद कर दें और चीनी की जगह आप खांड, शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप चीनी की जगह खांड, गुड़, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सफेद नमक। ये भी आपके रसोई में एक जहर है। हालांकि सफेद नमक यदि आप बहुत कम मात्रा में सेवन करते हैं तो वो आपके लिए सही है, लेकिन यदि आपने 1 चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में इंटेक करना शुरू किया तो आपको हाई बीपी, पाचन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सफेद नमक का अधिक सेवन करने से आपकी पाचन में समस्या आती है, और जब आपकी पाचन में समस्या आएगी तो आपका ब्रह्मचर्य तो खंडित हो ही जाएगा। और ये एक दिन में नहीं, आप तो रोजाना नमक का सेवन कर रहे हैं, तो इसीलिए दिन प्रतिदिन आपका पाचन शक्ति ढलनी शुरू हो जाती है। तो सफेद नमक की जगह यदि आप सिंधा नमक अफोर्ड कर सके, जो कि सफेद नमक से 6 गुना महंगा आता है, तो वो चीज आपके लिए सही रहेगी। या फिर काला नमक। ये नहीं कि ये बिल्कुल अमृत है, नहीं, नुकसान इनके भी हैं, तो इनको यदि आप लिमिटेड भी खाते हैं तो ठीक रहेगा। उसके बाद तीसरा सफेद जहर है मैदा, जो आपके घर में मौजूद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमारे घर में तो मैदा आता ही नहीं है। तो दोस्त, जो आप बाहर से चीजें खाते हो, नमकीन, बिस्कुट, पापे, फैन, ये सब चीजें, इनमें होता है भर भर के मैदा और रिफाइंड ऑयल। आप पीछे इंग्रेडिएंट भी पढ़ सकते हो, जिसमें लिखा होता है साफ साफ रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जो कि मैदा ही होता है। हालांकि मैदा बनता गेहूं से ही है, लेकिन इसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल कम होती है, जिसकी वजह से शरीर को इसे पचाने में बहुत कठिनाई होती है। और यदि आप रोजाना 10 दिन तक 100 ग्राम मैदा का इंटेक भी अपनी बॉडी में करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी और पाचन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, जो आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने में अपना 100% योगदान देती हैं। तो इसीलिए आज से ही इन तीनों चीजों का सेवन करना बंद कर दें और इन सभी के अल्टरनेटिव्स खाना शुरू कर दें। हालांकि मैदा का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैदा आपको जड़ से ही छोड़ना पड़ेगा, और ना ही खाओ तो सबसे बढ़िया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।